हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं फिनॉल जो है उसमें रेजोनेंस कैसे होता है और उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। रेजोनेंस होता क्यों है और रेजोनेंस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो डिटेल में हम यहाँ सीखेंगे। तो देखिए 2-3-4 मिनट मैक्सिमम ये लेगा टाइम, तो इसको सीखते हैं आज। किसी भी हालत में आज आपको मैं रेजोनेंस सिखा के ही रहूँगा, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा सा आप भी कोशिश करें। तो सबसे पहले फिनॉल किसको बोलते हैं वो तो आपको अच्छे से मालूम है बच्चों। फिनॉल क्या होता है, जल्दी बोलो, फिनॉल क्या होता है बच्चों। फिनॉल होता है जो बेंजीन की रिंग होती है बच्चों, उस रिंग पे एक हाइड्रोजन जब हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, OH से रिप्लेस कर देते हैं, यानी फिनॉल C6H6 में से हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे और एक OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल। हाइड्रोक्सी बेंजीन भी आप बोल सकते हैं या फिनॉल, इसका यूपीएससी और कॉमन दोनों नेम है फिनॉल, तो इसको फिनॉल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब फिनॉल में रेजोनेंस होता क्यों है, पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ। रेजोनेंस कैसे होता है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, पहले वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है उसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर होते हैं, मैं एक यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और जो यहाँ ये कार्बन है बच्चों, ये कार्बन है, इट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है बच्चों, है ना। तो पाई बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग होता है बच्चों, इस साइड क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग, और वो होता है एम्प्टी, खाली होता है बच्चों, ठीक है, खाली होता है। तो ये देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और यहाँ जो है, जो एम्प्टी है, वहाँ इलेक्ट्रॉन घूमने की जगह होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देता है। और इसको लिखते कैसे हैं देखना, यानी ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड थे बच्चों, 1 2 3 4। तो सबसे कमजोर बॉन्ड ब्रेक करेगा बच्चों, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये पाई है बच्चों। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों, नेक्स्ट कार्बन पे। कहाँ, कौन से ऑर्बिटल में होंगे, एंटी बॉन्डिंग। ये जो पाई है इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको दिखाते कैसे हैं, रेजोनेंस डबल हेड एरो से हमेशा दिखाया जाता है बच्चों। ये नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी और ऑर्बिटल था। कौन सा एम्प्टी था, ये जो पाई ऑर्बिटल है इसका एम्प्टी, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल यहाँ पर था बच्चों। तो वहां इलेक्ट्रॉन आया, अगर वहां कितने इलेक्ट्रॉन आए, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर होगा, दोनों आपस में क्या बना लेंगे बच्चों, बॉन्ड बना लेंगे ऐसे करके, है ना। ये देखिए ये बॉन्ड बन गया, देखिए ये बॉन्ड अनचेंज्ड है, तो दोनों बॉन्ड सेम रहेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना पॉजिटिव आएगा बच्चों, एक पॉजिटिव आएगा, ठीक। ये वाला कार्बन देखिए, इसमें एक नया बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड ब्रेक भी हुआ है। अगर बना है और ब्रेक हुआ है तो कोई चेंज आया नहीं, एक बना है एक ही ब्रेक भी हुआ है। पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड ब्रेक भी हुआ है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। इस वाले कार्बन पर आप देख सकते हैं बच्चों, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इस पे शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर बच्चों नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। बोलो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, ये वाला इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया बच्चों, इसलिए ये नेगेटिव इसका है। लेकिन नेगेटिव याद रखना, नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक खुद का है, एक इस वाले कार्बन का है, तो नेगेटिव हो गया, ठीक। तो बच्चों ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब आगे देखिए बच्चों, ये फिर नेगेटिव है यहाँ, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अभी हैं, वो कहाँ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर फिर से एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, पाई का एंटी बॉन्डिंग होगा, यहाँ जगह है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए इधर आएंगे बच्चों। तो ये यहाँ इसको ऐसे दिखाते हैं और तुरंत ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके अगले वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो। यहाँ पर तो सेम रहेगा बच्चों, डबल बॉन्ड और देखिए डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी था यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, बॉन्ड बना दिया बच्चों। क्योंकि नेगेटिव था, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहाँ का न्यूट्रल हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इधर, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा एक, और ये वाला बॉन्ड बच्चों कहाँ अटैक करेगा या कहाँ शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बन पे। तो बताइए आगे क्या होगा बच्चों, सेम रहेगा, ऊपर पॉजिटिव डबल बॉन्ड, है ना, ये डबल बॉन्ड सेम रहेगा, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूट के हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से दोनों यहीं पर आ जाएंगे बच्चों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे ऐसे करके, यहाँ पर इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे तो ये पाई वाला बॉन्ड ऊपर ब्रेक करेगा। देखो ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक करेगा, जल्दी बोलो। सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा, लेकिन ऊपर एक पाई भी है तो पाई वाला ब्रेक होके ऊपर जाएगा। तो बताइए बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा OH सिंगल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा बच्चों, क्योंकि ये ऊपर गया और यहाँ पॉजिटिव था और नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए, तो आपका यहाँ वंस अगेन लोन पेयर रीअपियर हो जाएगा। तो बच्चों दीज आर दी 1 2 3 4 5, दीज आर दी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। बच्चों फिनॉल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? 5। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर हमें इसको ऐसे लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये इस तरीके से OH, तो ये घूम रहा है, ये आपका पाई बॉन्ड घूम रहा है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं बच्चों, सबसे स्टेबल होता है इन सब में से। इन सबको अगर एक साथ लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से, ये हुआ क्या, रेजोनेंस हुआ क्या, क्योंकि इस पे क्या था बच्चों, एम्प्टी ऑर्बिटल थे और यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री थे तो घूमना चाहते हैं, तो बस फ्री है तो यहाँ जंप कर देते हैं, यहाँ जंप करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, ब्रेक हो गए, यहाँ जाएगा, ऐसे 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 आपका घूमते रहते हैं। और अच्छी बात यह है, या बहुत बड़ी बात यह है बच्चों, अगर कोई फिनॉल है तो फिनॉल में हमेशा ये प्रोसेस चलती रहती है। ये प्रोसेस जैसे ही बनेगा, अब यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे करके घूम के वापस जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, यानी कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस आपकी आगे चलती रहती है। बच्चों इससे क्या होता है ना, इससे जो आपका मॉलिक्यूल हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जिस कंपाउंड के, जिस मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा क्या होता है, आपका स्टेबल होता है। इसको हमेशा याद रखना है। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हमेशा डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जो कंक्लूजन होता है बच्चों, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। इसकी एनर्जी सबसे कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। बच्चों ध्यान से इसको सीखें, समझें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी। चलिए बच्चों आज की कहानी में इतना ही करते हैं। थैंक यू।